भगवान श्री राम रावण के साथ में युद्ध करते हैं और रावण का संहार करते हैं और सीता माता को लेकर के अयोध्या वापस आते हैं। आइए अब इस कथा को संक्षेप में बताते हुए उस कथा की ओर चलते हैं, कृष्ण जन्म की कथा जिसका सबको इंतजार है। आइए अब हम चलते हैं चंद्रवंश की ओर। इस वंश में परशुराम जी महाराज हुए, राजा उग्रसेन जी हुए। उग्रसेन जी के 9 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था कंस और देवकी माता कंस की चचेरी बहन थी, लेकिन वो अपनी बहन से भी ज्यादा प्यार करते थे देवकी माता को। उनका विवाह उन्होंने अपने मित्र वसुदेव से करवाया और विवाह करने के बाद उन्हें छोड़ने जा रहे हैं तो कंस ने कहा कि अपनी बहन को ससुराल में खुद छोड़ने जाऊंगा, मैं खुद रथ चलाऊंगा। बहन ने कहा इसकी क्या जरूरत है, आपको साथ चलना है पर चलिए, तो रथ तो कोई भी चला सकता है। कंस ने कहा नहीं, मैं अपनी बहन को छोड़ने जाऊंगा तो रथ में खुद चला करके ले जाऊंगा। अब रथ चला करके ले जा रहे हैं, बीच रास्ते में एक आकाशवाणी होती है कि हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से लेकर के जा रहा है उसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी, तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। अब एक बार के लिए कंस बड़े क्रोधित होते हैं, फिर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। कंस ने कहा काल तब बनेगी जब पैदा होगी। अरे मैं देवकी को ही मार देता हूं तो संतान ही कहां से होगी। तलवार निकालते हैं, मारने ही वाले हैं कि बीच में वसुदेव जी आ जाते हैं। वसुदेव जी ने कहा कि मैं वचन देता हूं, मैं अपनी हर संतान तुम्हें आपके पास ला करके दूंगा। तुम्हें संतान से मतलब है ना, मैं हर संतान ला करके दूंगा, लेकिन देवकी को कुछ मत करो। कंस भी मान जाते हैं। दोनों को कारागार में रखा जाता है। तो कंस ने सेवकों से कहा कि जैसे ही वो गर्भवती हो तो पहली खबर मुझे करना। समय बीतता है, माता गर्भवती होती है, पहली संतान होती है। जैसा वचन दिया था वसुदेव जी पहली संतान लेकर के कंस के पास में आते हैं, कंस की गोद में देते हैं। कंस उस बच्चे को देख रहा है, इतना मासूम सा चेहरा, इसे मैं कैसे मारूं, इसने मेरा क्या बिगाड़ा है। मुझे खतरा तो 8वीं संतान से है ना, मैं तो पहली संतान को क्यों मारूं। कंस ने कहा वसुदेव जी से एक काम करो, इसे ले जाओ। ले जाते हैं। अब ये दृश्य नारद जी देखते हैं। नारद जी कहते ये तो गलत हो गया, कंस के हृदय में ममता के भाव आ गए तो भगवान अवतार कैसे लेंगे। तब नारद जी जाते हैं। नारद जी हर जगह जाएं तो क्या कहते हैं, जोर से कहिए, नारायण नारायण नारायण। अब कंस के पास जाते हैं तो कंस ने कहा कैसे आना हुआ। बोले एक प्रश्न लेकर के आया हूं। कैसा प्रश्न, जरा ये पुष्प पकड़िए और जरा बताना। कमल का पुष्प नारद जी ने दिया और कहते हैं कि जरा बताना इस पुष्प की 8वीं पत्ती कौन सी है और पहली पत्ती कौन सी है। ये कैसा प्रश्न है, इसकी तो पहली पत्ती 8वीं पत्ती, 8वीं पत्ती पहली पत्ती है। नारद जी कहते हैं उसी प्रकार तुम्हें क्या पता उस विष्णु ने उल्टी गिनती गिनी हो, क्या पता उसकी पहली संतान ही 8वीं संतान हो जाए। कंस से सारा समझ जाते हैं। फूल को फेंकते हुए कारागार में जाते हैं, बच्चे को उठाते हैं। देवकी माता पैरों को पकड़ लेती है। देवकी माता ने कहा
आपने तो कहा था कि इससे कोई खतरा नहीं है, फिर इसे क्यों मार रहे हो? कंस पैर की ठोकर मारते हुए जा रहे हैं और उस बच्चे को बड़ी क्रूरता से मारते हैं। पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान, पांचवी संतान, छठी संतान, 6 संतानों को कंस मार देते हैं। 7वीं संतान को ठाकुर जी देवकी माता के गर्भ से ही रोहिणी माता के गर्भ पहुंचा देते हैं। अब सबको लगा कि गर्भ नष्ट हो जाता है। अब बारी है 8वें गर्भ की। मौसम ही अलग है, जैसे आज मौसम था ना, सुबह सुबह बारिश हो रही थी, मौसम ही अलग है। सावन का महीना आता है, मोटी मोटी बूंदें बरस रही हैं, मोर नृत्य कर रहे हैं, आइए प्रभु जल्दी आइए। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना सब नृत्य कर रहे हैं। लेकिन भगवान समय से पहले जन्म लेते हैं, यानी पूरे 9 महीने नहीं लेते श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि कंस ने बोला हुआ था कि वो जैसे ही गर्भवती हो तो पहली खबर मुझे देना, ठीक मैं 9 महीने बाद वहां पहुंच जाऊंगा। क्या पता वो बताए ना बताए, तो मैं एक भी मिनट इधर उधर नहीं होने दूंगा। तो इसलिए 9 महीने बाद कंस वहां पहुंच जाए तो भगवान इसलिए 9 महीने से पहले ही जन्म लेते हैं। तो महाराज मध्य रात्रि का समय है, कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में मथुरा में कारागार के अंदर छोटे से प्यारे से श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए आप जैसे प्रश्न हो गए ना, वहां भी सब बड़े प्रश्न हो गए, वसुदेव जी और देवकी माता भी। भगवान कहते हैं ये प्रश्न होने का समय नहीं है, मैंने दरवाजे खोल दिए हैं, बेड़ियां अपने आप खुल गई हैं, जितने सेवक हैं वो सो रहे हैं और ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा, जल्द से जल्द मुझे गोकुल लेकर के जाओ। और गोकुल में नंद बाबा का घर है, यशोदा मैया का घर है, वहाँ मुझे लेकर के जाओ। अब यशोदा मैया के पास एक कन्या सो रही होगी, उसे वहां से उठाना और मुझे वहां पर लिटा देना। तो सब बैठे रहे, तो सब बैठे रहे। उत्सव हम कब मनाते हैं? उत्सव का नाम क्या है? नंद उत्सव। तो जब नंद बाबा के घर पहुंच जाएंगे तब हम उत्सव मनाएंगे। अभी सभी बैठे रहे और अभी वसुदेव जी आने वाले हैं और वसुदेव जी को स्थान दे कि वो ठाकुर जी को जल्द से जल्द गोकुल लेकर के जाए।